हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो एक ऐसा टॉपिक पे बना रहा हूँ जो आज के समय में बड़ा ज़रूरी है और उसके पीछे बनाने का मकसद भी है क्योंकि जैसे आपने टॉपिक देखा कि ऑनलाइन से रिलेटेड ये वीडियो है। हम लगातार क्लासेस में पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना ऑनलाइन भी खोल रखा है पढ़ाने के लिए। हमारे खुद के भी अगर लॉ के लेक्चर्स आप देखिएगा तो इलाहाबाद में सबसे शुरुआत में ऑनलाइन लेक्चर्स लॉ के पढ़ाने के मेरे हैं। अब हमसे अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि और लोगों का भी डिबेट का बड़ा विषय रहता है कि साहब ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफ़लाइन अच्छा है। देखिए, आपके लेने के ऊपर है कि ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफ़लाइन अच्छा है। अब जो मेरा पिछले कई सालों का एजुकेशन में अनुभव है, उसके बेसिस पे मैं कुछ बातों को बता दूँ, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को एनालाइज़ कर लीजिए। मैं हर जैसे 11th-12th भी पढ़ाता हूँ, स्कूलों में भी पढ़ाया, कॉलेजों में भी पढ़ाया। दोनों जगहों का एक्सपीरियंस कोचिंगों में भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अब उसमें मैं जो ये देख रहा हूँ ऑनलाइन भी पढ़ाया, एक बहुत समय तक कोरोना के समय भी ऑनलाइन पढ़ाया, अभी भी ऑनलाइन मतलब जैसे पिछले देखिए वीडियोज़ पढ़ी, अभी इधर तो कुछ दिनों से बंद है लेकिन ऑनलाइन भी हमने पढ़ाया, वो भी हमने देखा। देखिए 2 मेन प्रॉब्लम है, वो दोनों चीज़ों को समझिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन में मेरी बीकॉम की क्लास में बैठे हैं बच्चे, 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक? तो या मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 तो ज़्यादा हो गया, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक नॉर्मल लेके चलते हैं, 30 की क्लास है। 30 की क्लास में मैं पूरी क्लास को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक? अब उस क्लास में 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 10 के करीब मान लीजिए। बाकी 20 बच्चे ध्यान नहीं लगाते पढ़ने पे। ध्यान नहीं लगाते हो तो उनका ध्यान लगवाना पड़ता है, कि क्वेश्चन पूछ करके किसी भी तरीके से वो क्लास की अपना होता है। अब ये चीज़ आप ऑनलाइन में कहाँ से लाएँगे? कहाँ से लाएँगे आप हमको ज़रा समझा दीजिए। ऑनलाइन में आप ये चीज़ कैसे लाएँगे? नहीं ला सकते। जो बच्चा सामने बैठ कर के टीचर के डंडा लेके बैठ के भी नहीं पढ़ रहा है, उसको आप ऑनलाइन के भरोसे कैसे पढ़ा लेंगे? तो इसलिए भैया ऑनलाइन उन लोगों के लिए अच्छी है, जो लोग जानते हैं कि मुझको पढ़ाई करनी है। वो सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर के। उनको मालूम है कि मैं वहाँ जाऊँ नहीं पाऊँगा सर की क्लास करने के लिए। यूनिवर्सिटी प्लस सर की क्लास जा रही है, मैं रहता हूँ झलवा में, गाँव में, पीपल गाँव में या पता नहीं और दूर कहीं रहता हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा सर की क्लास करने के लिए। और बहुत सीरियसली मेरे लेक्चर्स को देख रहा है, उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के। बाकी होता क्या है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों का मैंने ये देखा है, ठीक है? कि जितने समय पे वो बैठेंगे पढ़ने के लिए, ले लेंगे घर से मोबाइल, लैपटॉप, भई मिलेगा, पेरेंट की भी मजबूरी है। अच्छा आजकल के एक ट्रेंड चल गया है, बहुत सारे लोग बड़े सस्ते रेट में, अब हम नाम नहीं लेंगे नहीं कंट्रोवर्सी फालतू अरेज़ होगी। बहुत कर सस्ते रेट में चीज़ों को कर दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल सी बात हम एक समझाने के हिसाब से बोल रहे हैं, कि जैसे 12th 11 और 12th का कोर्स उन्होंने ₹3000 में पूरा कोर्स कॉमर्स का ठोक दिया। अरे यार! एक से एक टीचरों से पढ़वा करके, ठीक है भाई, वो तो चूँकि मास लेवल का धंधा है, मास जुड़ेगा तो आपका पैसा निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, सही भी है, ठीक, लेक्चर्स अच्छे हैं, लेक्चर्स भी खराब नहीं हैं, अच्छे हैं, अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा सामने बैठ के पढ़ेगा तब तो। अब वो बच्चा कर क्या रहा है, उसने वो पेरेंट्स से जिद करके वो कोर्स ले लिया। कोचिंग वोचिंग जाता था तो कोचिंग से रिपोर्ट वोपोर्ट सारी चीज़ों की मिलती रहती थी। अब वो कहीं आ जा रहा नहीं है, ठीक है? पेरेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं, पेरेंट भी का भी ये है कि भाई इतनी आजकल महंगाई हो गई कि वो भी सोचा कि हाँ भैया कहाँ कोचिंग में हर महीना हमको डेढ़ 2-2 हज़ार रुपया देना पड़ता है, इससे अच्छा हम इसी में दे दिए 3,000, ये सस्ता पड़ गया, इसमें बच्चा मेरा और बच्चा पढ़ क्या रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? जैसे रिजल्ट आ रहा है फेल हो, काहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भाई इतने लोग फेल हो जा रहे हैं? ठीक, क्यों फेल हो जा रहे हैं? कॉलेज वाले जाना नहीं है, ठीक है? सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब लो ऑनलाइन पढ़ो और फेल हो, ठीक है? तो अब ऐसे ही 11th-12th का भी हाल, अब 11th-12th में चीज़ें चल क्यों जा रही हैं, वो भी मैं बता दूँ। 11th-12th में चीज़ें इसलिए चल जा रही हैं क्योंकि स्पेशली तीनों बोर्ड आप ले लीजिए, आप यूपी बोर्ड ले लीजिए, एसएससी और सीबीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड का ले लीजिए। मार्किंग जिस हिसाब से आजकल होने लगी है और पहले हम लोग के ज़माने में जो मार्किंग थी उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। अब एक नॉर्मल मार्किंग होने लगी है।
जब नॉर्मल मार्किंग होने लगी है तो बच्चों का ठीक हो गया। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आइए, काहे नहीं पास हो जाते भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आके, जब आप वहाँ इतने बड़ा तीरंदाज थे एसएससी, यूपी और सीबीएसई बोर्ड में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पास हो जा रहे हैं? ये बताइए क्यों नहीं पास हो जा रहे हैं? अब आप कहेंगे कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं, वो दुनिया भर के, अरे भैया तुम जब पढ़ने जा ही नहीं रहे हो यूनिवर्सिटी में तो क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? आप जाओ तो यूनिवर्सिटी में पहले। अब सारे का यही हाल है, चाहे बीएससी ले लीजिए चाहे बीकॉम ले लीजिए। अब बीए में मान लीजिए थोड़ा बहुत सही है परसेंटेज, बस और क्या। तो अब ये है मैटर, ठीक है। तो अब जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में एक बात अच्छे से समझ लीजिए। और अच्छा, आप बैठे पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद आप उसके बाद क्या कर रहे हैं? पढ़ने के बाद आप दुनिया भर का वीडियो सीडियो देखना शुरू हो गया। पढ़ाई 10 मिनट ये सब काम में करते 3 घंटा निकल गया। फिर आप सोचेंगे अब कल पढ़ेंगे, और कल कल कभी आता नहीं है। ठीक है, बात लोगों को ख़राब बहुत ज़रूर लगेगी और हम इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब लगातार ऐसा हम देखते चले आ रहे हैं कि साहब ऑनलाइन का क्या है, ऑफलाइन का क्या, उसके बाद रिजल्ट्स हम देख रहे हैं लोगों के। एक बच्चा हमारे यहाँ आता था, वो ऑनलाइन सारा पता नहीं क्या सीए का सब ऑनलाइन, और निपटा के बैठ गए सब। ठीक है, अच्छा खासा पैसा, बहुत बड़े एक थे सीए, उनका कोर्स उन्होंने लिया, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसके तो समझ में आए तब तो, यहाँ सामने बैठ कर जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वो गलत कर दे रहा है सवाल। तो ऑनलाइन वाले का फीडबैक आप कितना कर लीजिएगा। इसलिए हमको उन लोगों के लिए ऑनलाइन सही लगता है जो सीरियस हैं, और जो सीरियस नहीं हैं वो भैया ऑफलाइन जाएं। और ये पेरेंट को भी ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भैया उनके लिए ऑफलाइन ही रखिए आप मैटर। सामने टीचर बैठे कोचिंग में या आप क्लासेस में, जहाँ कहीं पे भी, या होम ट्यूटर जा रहा है, अगर होम ट्यूटर जा रहा है तो होम ट्यूटर में भी देखिए, सामने बैठे और चीज़ों को पढ़े, क्या पढ़ रहा है, क्या समझा रहा है, क्या देख रहा है। सामने सामने बात आपकी भी होगी और उसकी भी हो, तो फीडबैक तुरंत आएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे का तो फिर कभी इसका कुछ, हम ये बच्चों के हित की ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, लोगों को ख़राब लगेगा, लोगों को ये लगेगा कि सर उससे नहीं कर रहे हैं उतना, इस वजह से। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप इस चीज़ को बोल रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें ये सारी बातों को जब आप पूछते हैं कि साहब ऑनलाइन सही है कि ऑफलाइन सही है, तो दोनों सही हैं। बस फ़र्क क्या है, और दोनों जगह पढ़ना सही, लेकिन जब आप पढ़ें तो। नहीं पढ़ रहे हैं मैक्सिमम लोगों का, हर जगह पे मैंने ये देखा है। ठीक है, वो एंगेजमेंट नहीं है। जब ऑफलाइन में इतना कम एंगेजमेंट है तो ऑनलाइन में कैसे? ऑनलाइन जो भी चीज़ें शुरू की गई वो सिर्फ उन लोगों के लिए शुरू की गई जो हमने आपको बताया, उनके लिए शुरू की गई। ठीक है, अब आप उसको रेगुलर कोर्स में चीज़ों को करने लगेंगे तो वो फिर समस्या खड़ी होती है। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका करियर है, आपके जैसे समझ में आए वो करें। और ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही समझाने के लिए था। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।